अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक जफर और इस वक्त मैं आया हुआ हूं आईफोन की एक आउटलेट पे। और ये जो लोग आईफोन के शौकीन है, ये वीडियो उनके लिए। आजकल आपने देखा होगा कि आईफोन की आपने अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो इस वक्त सोशल मीडिया पे आईफोन की मार्केटिंग इस वक्त सबसे ज्यादा चल रही है। मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा होगा 12,000, 15,000, 20,000 और ये आईफोन जो है बेचे जा रहे हैं। तो मैं आया हूँ अभी आउटलेट पे, मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे डीलर। तो मैं इनसे बात भी करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से। अच्छा यार, ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ये कितने का है? आईफोन 14 प्रो मैक्स, इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है। एक कंडीशन वाइज के हिसाब से प्राइस होता है, एक होता है फैक्ट्री होता है। ये फैक्ट्री है मेरे ख्याल ये से। फैक्ट्री अनलॉक है। और कुछ आते हैं जेवी। जेवी के प्राइस थोड़े कम होते हैं और फैक्ट्री के प्राइस हाई होते हैं। जैसे जेवी डब्बा पैक नॉन एक्टिव 175 का है, नॉन एक्टिव आपको मिल जाता है 14 प्रो मैक्स डब्बा पैक 128 GB। और ऐसे ही फैक्ट्री आप लेने जाते हैं तो आपको 2,25,000 रुपये का मिलता है अच्छा, मैं फैक्ट्री। मेरे पास भी 14 प्रो मैक्स है, मेरा 3.5 लाख रुपए का क्यों था? 14 प्रो मैक्स 3.5 लाख का इसलिए वो पीडी अप्रूव है। फैक्ट्री अनलॉक पीडी अप्रूव होगा ना, तो वो उसकी जो रेंज होती है 280 से लेके 3.5 तक की उसकी रेंज होती है। और इसी के अंदर आते हैं कुछ फ़ोन जेवी। जेवी पीडी अप्रूव भी होते हैं। तो वो कम से कम आपको 2-2.5 लाख में आपको मिल जाता है। तो आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? मैंने आजकल अगर देखा है, जैसे एक बंदा है आप ही की मार्केट में आके बैठा है, काफी उसके पास रश है, लोग बड़ी दूर दूर से लेने आ रहे हैं। पहले वो कायदाबाद पे होता था, एक ब्रांच उसने यहाँ खोली है, यहाँ भी इतना ही रश है। और तो वो फोन भी सस्ते दे रहा है, 20,000 का भी दे रहा है, 17,000 का भी दे रहा है, 35,000 का भी दे रहा है, 40,000 का भी दे रहा है। क्या वजह है उसको, वो इतना सस्ता क्यों दे रहा है? इसके अंदर सबसे ज़्यादा देखी जाती है क्वालिटी। चीज़ में एलसीडी चेंज है, नहीं चेंज है। अब ये जो एंड्रॉयड वाले फ़ोन होते हैं, इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है। एक होता है एमडी बोर्ड। एमडी बोर्ड वाला बिल्कुल कचरा फ़ोन होता है। और एक होता है यूएसए का। उसके प्राइस मार्केट के ही अलग होता है। और ये गिफ्टिंग वगैरह ये कोई 500-600 रुपये ऊपर देने से कुछ भी नहीं होता। अब जैसे कि आप ऑनलाइन का देख लो। ठीक है, ऑनलाइन में अभी जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है ना, वो ये है कि आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो, हाफ पेमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको अगर फ़ोन अच्छी प्राइस में चाहिए तो आप मार्केट में आएँ, ऑथेंटिक पीस चेक करें, बिल बनवाएं, अपना शॉप का कार्ड वगैरह होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। और ये जो पैसे ट्रांसफ़र कर देते ना, कि पहले आप एडवांस दे दो, और जो ऑथेंटिक बैठे हुए हैं ऑनलाइन वाले, उनकी बाकायदा वेबसाइट होती है। ठीक है, वो पूरा, और उनकी होती है कैश ऑन डिलीवरी। कोई भी आपसे एडवांस नहीं मांगता पैसे, पहली बात। और मतलब ये बाकी फंसा लेते हैं आपको एडवांस में? बिल्कुल, आपसे 10,000 रुपये एडवांस मांगते हैं, फिर बोलते हैं अभी आप और करो, 15,000 रुपये और करो। ऐसे बहुत सारे केसेस यहाँ मार्केट में आ चुके हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो फोन दे रहे हैं ये ओरिजिनल नहीं है या फिर रिफर्बिश है? ये रिफर्बिश होते हैं। ये जो फ़ोन, ये जो 10-10 हज़ार रुपये के, 15-15 हज़ार रुपये के जो फ़ोन होते हैं ना, ये रिफर्बिश फ़ोन होते हैं। ये आते ही बाहर से 6-7 हज़ार रुपये के, तो ये 15,000 रुपये का भी देंगे तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई बड़ी बात मतलब नहीं ये कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, बाहर के ओरिजिनल है। ये अमेरिकन सब जैसे बोल रहे हैं या चाइना? चाइना, चाइना एमडी बोर्ड वाले होते हैं ये फ़ोन। ये जो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये वाले हैं ना, चाइना ये आपका महीना 2 महीना चलते हैं, इसके बाद ख़राब हो जाते हैं, तो वो इनके आपको। जो कैमरा रिजल्ट और ये सब ऐसा नहीं होता जैसा ओरिजिनल का? आईफोन जो होता है ना, आईफोन में भी ये जो बेच रहे होते हैं, एक आती है इसके अंदर तुर्किश कॉपी, वो 25-25, 30-30 हज़ार रुपये की होती है। और जो ओरिजिनल होता है ना, उसकी कॉस्ट ही हमारी 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए की पड़ती है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि 50,000 रुपये में आपको मिल जाए या 80,000 रुपये में मिल जाए। तो आईफोन इतने में आता ही नहीं है। तो इस वक्त जो है मैं इस मार्केट की एक और सबसे बड़ी ट्रेडर्स पे आया हुआ हूँ, जो इस मार्केट में बहुत बड़ा काम है जिनका आईफोन का। तो नासा ट्रेडर्स के नाम से ये दुकान है। तो इधर बात करते हैं इनसे, इनसे पूछते हैं फ़ोन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फुरकान, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। यार फुरकान, एक बात बताओ, आईफोन का तुम्हारा काम है बड़ा क्योंकि मार्केट के अंदर है, और इस वक्त मैंने देखा है कि मार्केट के अंदर कोई 20,000 के फ़ोन, 40,000 का फ़ोन, ये क्या चक्कर है? आप क्यों इतना महंगा दे रहे हो, वो क्यों सस्ता दे रहे सर बेसिकली मार्केट में ये सीन है कि इनके अंदर आती हैं कॉपीज। वो कॉपी आप पकड़ नहीं पाएंगे। जो यूज़र है वो आपके हाथ में लेंगे तो देखते के साथ ही पता लग जाएगा। वो कॉपीज वाले फ़ोन है, लोग कॉपीज ले जाते हैं और बोलते हैं भाई अब मैंने इतने का लिया, मैंने इतने का लिया, मैंने इतने का लिया। वो आपको हमारी मार्केट से, इस मार्केट से मिलेंगे भी नहीं। वो आपको सिर्फ और सिर्फ सदर से और लोकल मार्केट से मिलेंगे। इस मार्केट में आपको जितने फ़ोन मिलेंगे वो सब के सब आपको ओरिजिनल मिलेंगे।
एक बंदा है यहाँ पे काम कर रहा है, आपको भी पता है उसके बारे में। बड़ा उसका मैंने चर्चा भी देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों का एक बेपना रश उसके पास रहता है। तो आपको क्या लगता है वो जो फ़ोन दे रहा है वो सारे 2 नंबर है? सर देखिए, ऐसा वो भी यहाँ पे शॉपकीपर है बेसिकली। 2 नंबर ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन आप जब वहाँ जाएंगे, चेक कर रहे हैं आप वहाँ पे खड़े हो कि भाई वो क्या चीज़ दे रहा है, कितने की दे रहा है। ज़्यादातर मार्केट में मेरे पास कस्टमर यही आया कि भाई जो आप चीज़ 25,000 रुपये की दे रहे हो वही तुमको 30,000 रुपये की दे रहा है। मेरे पास जो कंप्लेन आई है वो ज़्यादातर यही कंप्लेन आई है। बाकी उसने अपनी मार्केट बनाई हुई है, अब क्या है क्या नहीं है वल्लाह आलम, बस कस्टमर हैं उसके पास। अब ये देखें कि कंप्लेन में है, लेने के लिए आए, अब वो तो जाहिर सी बात है किसी के पास भी रश लगा हो, लोग तो यही कहेंगे कि माशाल्लाह काम कर रहा है। लेकिन एक बात, ये कैसे पॉसिबल है कि एक फ़ोन जो 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का या 3.5 लाख रुपए का है, वो फ़ोन 20 हज़ार का मिल जाए? सर वो अभी भी आपने अगर आप बोल रहे हैं कि उसके पास है तो आप जाके सर्वे करें, वो आपको कोई ना कोई चीज़ पे घुमा देगा, या वो बोलेगा माल आया था मेरे पास ख़त्म हो गया, स्टॉक आता है, ये वाले सीन है। ऐसा कोई भी नहीं है कि 2 लाख वाली चीज़ 20,000 रुपये में दे तो मैं यहाँ पे लेनदार खड़ा हूँ। जितने फ़ोन होंगे वो आपसे मैं बाय करूँगा कैश। अच्छा, ये शेरशाह में जो मिल रहे हैं 2 लाख रुपए वाले, सारी सब की सब कॉपीज है। चाइना को बिल्कुल चाइना कॉपी। रिफर्बिश आ रहे हैं? बिल्कुल। वो रिफर्बिश रिफर्ब अलग होता है, इस फ़ोन के अंदर भी रिफर्ब आता है। रिफर्ब कहते हैं जिनकी हाउसिंग चेंज हुई थी, तो यहाँ पे आके लोकल हाउसिंग चेंज होता है, उसको कहते हैं बेसिकली रिफर्ब। वो जो है वो जो चाइना कॉपीज़ हैं सर, जो चाइना कॉपीज आती है, छैया छैया वाले फ़ोन आते हैं वैसे बना के दिए ना, बॉडीज डालेंगे बच्चा। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? अगर कोई कस्टमर लेने आता है तो कैसे पता चले मार्केट में अगर यूज फोन भी कोई ले रहा है? क्योंकि आईफोन हमने देखा है कि ज्यादातर यूज लेते हैं लोग। हालांकि डब्बा पैक की बात ही और होती है, लेकिन यूज फोन भी लोग परचेज करते हैं। तो क्या किस तरह से पकड़ा जाए कि वो ओरिजिनल है? देखिए जैसे कि मेरे पास ये सारे के सारे फ़ोन रखे हुए हैं, इसमें से आप कोई सा भी फ़ोन उठाए, अगर आप देखें दुकानदार पर ट्रस्ट नहीं करते तो इसका सॉफ्टवेयर आता है, 3 टूल सॉफ्टवेयर आता है। 3 टूल सॉफ्टवेयर आप कनेक्ट करें, पूरा बायोडेटा आपको सॉफ्टवेयर आपको इजीली बता देगा। वो बायोडेटा चेंज नहीं हो सकता? नहीं, वो चेंज नहीं हो सकता। 3 टूल सॉफ्टवेयर से कोई भी चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते उसकी आप। बाकी शॉपकीपर जैसे मेरे पास जितने फ़ोन पड़े हुए हैं, ये मैं आपको जस्ट अभी दिखा रहा हूँ, बॉक्स पैक फ़ोन है ये भी सारे, ये कंडीशन के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओरिजिनल जो फ़ोन है सर वो आपको आप देख सकते हैं, आप पकड़े हाथ में, फील ही इनकी बिल्कुल अलग है। अब ये देखिए, ये आईफोन है, उसका फील अलग है। अगर आप चाइना कॉपी लेंगे, ये देखिए चैनल, अबाउट फोन, ये सारे चाइना कॉपीज में ये आपको सब शो नहीं कराएगा। उनका होम आपको यही मिलेगा, लेकिन ये चीज़ नहीं होगी। वो आप फील आप हाथ में करेंगे तो आपको अलग से फील हो रहा होगा कि आपने क्या चीज़ पकड़ी, वो क्या चीज़ नहीं पकड़ी। तो बहुत फर्क है ओरिजिनल और अगर कोई बंदा दुकान पे जाता है तो वो किस तरह से चेक करे? आप थोड़ा स्लो करके बता दें कि सर व्यूवर्स को देखिए, समझ में आ जाए। वाटर पैक लोगों को पता है कि सिम ट्रे में डालते हैं, फूक मार के चेक करते हैं, ये वाटर पैक दोबारा भी हो जाते हैं। मैंने आपको सबसे अच्छा हल बताया ना कि फ़ोन लें, लैपटॉप पे 3 टूल सॉफ्टवेयर पे लगाएं, कोई भी चीज़ चेंज हुई भी होगी या दोबारा उसको वाटर पैक भी किया हुआ होगा, पैनल चेंज हो, कोई भी चीज़ चेंज हो, वो आपको इजीली वो नॉर्मल से बता देगा कि इसके अंदर भाई ये चीज़ें चेंज है इजीली। तो मैं तो कस्टमर को यही बोलूँगा कि अगर आप सेटिस्फाई ना हो रहे हो दुकानदार शॉपकीपर से, तो आप 3 टूल सॉफ्टवेयर पे लगाएं और पूरा का पूरा फ़ोन चेक करें, क्योंकि उसमें 2 नंबरी कोई भी नहीं हो सकती, वो सॉफ्टवेयर है बेसिकली। बाकी ओरिजिनल और उसका मैंने आपको बता दिया है कि सबकी फील एक अलग होती है। आप कॉपीज़ में देखेंगे, कॉपीज़ का वेट और इनका वेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चीज़ आपके सामने है ये सारी। तो आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल फ़ोन है जो आपके सामने इस वक्त दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। बाकी इनके पास ओरिजिनल फ़ोन्स होते हैं, और बाकी किसी के पास भी आप जाएंगे ओरिजिनल फ़ोन लेंगे, तो आप जिस तरह से सोच रहे हैं कि आपको रेट में इतना डिफरेंस मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर रेट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो फ़ोन में कोई ना कोई मसला ज़रूर है। उनकी हम कस्टमर को 1 महीने की वारंटी मेंशन करके देते हैं, पीडीएफ प्रूफ देते हैं, पीडीएफ प्रूफ की लाइफ टाइम वारंटी देते हैं सर। खुला हुआ बना हुआ नहीं होता, उसकी भी हम लाइफ टाइम वारंटी लिख के देते हैं मेंशन करके, कि कोई भी साबित कर दे कि फ़ोन खुला हुआ बना हुआ रिफंड है, हम पूरी की पेमेंट रिफंड करते हैं उसको एट अ टाइम। ठीक है। अच्छा, फाइनली आप ये कह रहे हो कि कोई भी फ़ोन 20 हज़ार का आईफोन नहीं मिल सकता? इम्पॉसिबल वाली बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि 15 प्रो मैक्स, जैसे कि अभी जेबी के अंदर है, फैक्ट्री अनलॉक है, इसके जेबी और फैक्ट्री में अलग अलग रेट है। उसमें जो सबसे कम वाला वेरिएंट आता है जेबी, वो भी 2,30,000 2,35,000 रुपये का है। 2,30,000 2,35,000 में और 20,000 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इम्पॉसिबल वाली बात है कि कोई 2 लाख वाली चीज़ आपको 20 लाख 20,000 रुपये में 40,000 रुपये में दे रहा है, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो देख लिया, आप लोगों ने सुन भी लिया होगा कि कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि जी
एक फ़ोन जो जिसकी कीमत मार्केट के अंदर 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए से ऊपर है, वो आपको 20 हज़ार का दे रहा है, 15 हज़ार का दे रहा है, वो कभी भी ओरिजिनल फ़ोन नहीं हो सकता। वो हाँ लाजमी जो है वो चाइना का रिफर्बिश फ़ोन होगा, लोकल फ़ोन होगा, 2 नंबर फ़ोन होगा। बिल्कुल भी ऐसे बंदे का ट्रस्ट ना किया जाए जो लोग रश लगा रहे हैं, या आजकल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा भरा पड़ा है इस वक्त कि जी आईफोन जो है 20 हज़ार में ले जाए, 15 हज़ार में ले जाए, 13 हज़ार में ले जाए। तो ये सब आप अपना लालच की वजह से जो है आप एक गलत वे में जा रहे हैं, क्योंकि आईफोन अगर ओरिजिनल आईफोन है तो जो उसके रेट मार्केट रेट है उससे 10-5 हज़ार कम तो हो सकता है, लेकिन कभी भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता जितना आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो बहुत शुक्रिया फुरकान यार, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त मार्केट के सदर हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भाई, तो इनसे बात करेंगे, इनसे पूछते हैं मोबाइल के बारे में। सलमान भाई ये बताइएगा, आपका खुद का भी ताल्लुक मार्केट के मोबाइल से है या फिर आप मार्केट के अंदर सिर्फ सदर हैं? नहीं, नहीं, हम लोग तकरीबन 20-22 साल से टेलीकॉम इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और तकरीबन 14-15 साल हो गए मुझे होलसेल करते हुए। तो अच्छा, मोबाइल एक्सपर्ट के नाम से मेरा कारोबार है। मैं खुद वाबस्ता हूँ मोबाइल की फ़ील्ड से। ऑनलाइन भी आपका होगा business? ऑनलाइन ई-कॉमर्स में हम लोग देते थे, लेकिन अब थोड़ा-सा पहले के मुकाबले में थोड़ा कम कर दिया ई-कॉमर्स। अच्छा सलमान भाई, मैं जो बेसिक आज इशू कवर कर रहा था वो ये है कि जो आपने देखा होगा कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक धूम मची हुई है मोबाइल्स की, कि आईफोन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि आईफोन 13 हो, 14 हो, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार। तो ये क्या मामला है? क्या ये अथेंटिक फ़ोन है या कोई चाइना का इसमें मसला है? क्योंकि कस्टमर भी बड़ी तादाद में इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग है। नहीं मेरे भाई, अगर कोई 20, 25, 30 हज़ार, इवन के 40 हज़ार रुपए का कोई ऑफिशियल पीटीए अप्रूव अगर आईफोन आपको बोलता है तो वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप कोई भी आईफोन की अगर ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पीटीए ड्यूटी देते हैं बैंक के थ्रू, जो ऑफिशियली आप पेड करते हैं, तो वो कम से कम 1,25,000, 1,30,000 पासपोर्ट के हिसाब से और आपके सीएनआईसी पे वो अप्रूव होकर आपको पे करनी पड़ती है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि 1,25,000 रुपये आप ऑफिशियल ड्यूटी पे करें तो 25-30 हज़ार रुपये का आईफोन कैसे हो सकता है। तो वो मेरे हिसाब से तो सारे धोखा है ये। तो इस चक्करों में ना पड़े। किसी भी जगह से आप पहले अथेंटिक जगह से मालूमात करें, उसके बाद फिर आप परचेज़ करें। आईफ़ोन इस मालियत में आपको नहीं मिल सकता। अच्छा, तो ये बड़े-बड़े दावे कर रहे होते हैं कि हम चैलेंज करते हैं और हम वारंटी भी देते हैं, तो ये क्या ये वारंटी इनकी चलती है? या इनका चैलेंज जो ये कर रहे हैं तो इनको कोई क्लेम नहीं करता आके? नहीं, इसमें देखें, हो सकता है कि जो गलत तरीके से अनाउंसमेंट कर रहा है कि मैं आपको आईफ़ोन 25,000 रुपये का दे रहा हूँ, या तो वो रेप्लिका दे रहा होगा आपको। रेप्लिका मीन्स डुप्लीकेट फ़ोन, या वो डिट्टो कॉपी जिसको कहा जाता है, A+1। या तो वो आपको कॉपी दे रहा होगा, या तो फिर वो कोई चाइना का मोबाइल दे रहा होगा। ऑफ़िशियल तो हो ही नहीं सकता ना आईफ़ोन इतने पैसों में। अच्छा, उसकी परफ़ॉर्मेंस में कोई फ़र्क होता है या वैसी ही परफ़ॉर्मेंस होती है क्योंकि लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल, देखें, आईफ़ोन जो है वो आईओएस बेस्ड सिस्टम है। वो स्मार्टफ़ोन से हटकर है। तो वो उसको तो कंपैरिज़न कर ही नहीं सकते आप उससे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी परफ़ॉर्मेंस और ओरिजिनल की परफ़ॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो तो नामुमकिन वाली बात है। तो फिर लोगों को किस तरह पता चले कि जो मैं फ़ोन परचेज़ कर रहा हूँ कि ये ओरिजिनल है या इसमें ये रिफर्बिश है या फिर ये चाइना का फ़ोन है? क्या इस तरह? देखें, जो बंदा यूज़र है, जो आईफ़ोन का ही यूज़र है, वो तो अपने हाथ में फ़ोन लेते ही पहचान जाएगा ना। उसकी शार्पनेस, ब्राइटनेस, एलसीडी, उसकी परफ़ॉर्मेंस, उसकी रिंगटोन, वो तो डिस्प्ले आपको पता है वैसे ही बता देगा, जो यूज़र है। जो बिल्कुल नया बंदा है जिसने आज तक आईफ़ोन यूज़ ही नहीं करा लेकिन उसको आईफ़ोन चलाने का शौक है, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं सबको ये ताकीद करूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि आप किसी जानने वाले बंदे को या कोई ऐसे बंदे को जो इन्फॉर्मेशन जिसके पास हो आईफ़ोन से रिलेटेड, पहले उस दुकान पे उसको लेके जाएँ, उससे मालूमात थोड़ी-सी हासिल करें और फिर वो पैसे देके उससे मोबाइल लें। अदरवाइज़ मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इस चीज़ पर जाएँ और ये फ़ोन लें। ठीक है। अच्छा, आखिर में बस एक सवाल और करूँगा मैं आपसे, ये बताइएगा आजकल जो है व्लॉगर्स वगैरह या यूट्यूबर्स जो होते हैं वो लोग आईफ़ोन की तरफ जाते हैं या उसके रिज़ल्ट की वजह से लेते हैं। आप किस फ़ोन को सजेस्ट करेंगे? कौन-सा फ़ोन सबसे बेहतर है वीडियोज़, व्लॉग वगैरह के लिए या डेली व्लॉगिंग के लिए? देखिए, मेरी अगर आप पर्सनली बात करें तो मैं सैमसंग का यूज़र हूँ। मेरे पास आईफ़ोन भी है, लेकिन आईफ़ोन मुझसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता नहीं है। तो मैं शुरू से सैमसंग का यूज़र हूँ, तो मैं सैमसंग ही प्रेफ़र करता हूँ। मैं अपनी अपनी ज़ात के हवाले से बात कर रहा हूँ। वैसे सैमसंग से अगर आप कंपैरिज़न करें आईफ़ोन का, तो आईफ़ोन में लैकिंग नहीं होती। जैसे सैमसंग में थोड़ा-सा लोड पड़ जाए, अगर उसकी कैपेसिटी कम है और अगर आप उस पे बर्डन डाल लें, तो उसपे लैकिंग शुरू हो जाती है। आईफ़ोन में ऐसा चक्कर नहीं है कि कोई रीस्टार्टिंग हो या लैकिंग हो। तो एज़ कम्पेयर टू सैमसंग, अगर आप आईफ़ोन की बात करें तो आईफ़ोन की स्पीड बहुत कबलस बेहतर है।
सिनेमैटिक आपको मिलता है दूसरे फ़ोन्स में। दूसरे फ़ोन्स में मिलता है, लेकिन फिर वो हर बंदा अफ़ोर्डेबल नहीं है। अब आईफ़ोन अगर आप अच्छा परफ़ॉर्मेंस का ऊपर का कैटेगरी का फ़ोन लेते हैं 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए का, तो पाकिस्तान के हालात आपको पता है कि हर बंदा ना अफ़ोर्ड कर सकता है, और अफ़ोर्ड करने वाला भी बंदा यार ये सोचता है कि मैं यार इतना बड़ा फ़ोन लेके जाऊँगा तो मैं अपनी जान से ना चले जाऊँ। आपको पता है यहाँ पे स्नैचिंग का क्या माहौल है, फ़ोन लेके भी मारना है, नहीं लेके भी मारना है, तो लोग थोड़ा-सा कतराते हैं। बस ये वजह है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपने हमें बात बताई है। बहरहाल मैं लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि देखें, कभी भी इस लालच में ना पड़ें, क्योंकि एक फ़ोन जो जिसकी मार्केट में कीमत 1.5 लाख या 2 लाख रुपए है, वो कभी भी 20,000, 25,000 या 50,000 का भी कोई नहीं दे सकता। ओरिजिनल फ़ोन कम से कम नहीं मिल सकता आपको, या तो वो कॉपी होगी, रिफर्बिश होगा, या फिर फाइनली मैं ये कहूँगा कि वो चोरी का होगा। इसके अलावा वो ओरिजिनल फ़ोन नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया।